बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स जॉब्स ये आई थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16 स्केल की ये जॉब्स हैं। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था। सिर्फ 2 लेक्चर्स हुए थे। उसके बाद ये जो सीरीज थी डिसकंटिन्यू हो गई थी। आज मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा से हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम अब आपको पता है कि 21 को आपका पेपर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम थोड़ा सा स्पीडली काम करें और इंशाल्लाह ताला हम इसको एक वीक में सारा मुकम्मल कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका सारा सिलेबस जो है वो एक दफ़ा मुकम्मल करके उसको हम 21 तक रिवाइज भी कर लें। मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। 60 मार्क्स का आपका स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस आना है और 40 नंबर का आपको जनरल पोर्शन आना है। दोनों पोर्शन को इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ लेकर चलेंगे और एक वीक में इसको सारा मुकम्मल करके उसके बाद 2-3 दिन आपको रिवीजन के भी मिल जाएंगे। हम आपको रिवाइज भी करवा देंगे और इसकी टेस्ट सीरीज भी इंशाल्लाह ताला हम आपकी करवा देंगे। तो पहले 2 लेक्चर हो गए थे। 2 लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे, आपने उसको याद भी कर लिया होगा। पहला लेक्चर हमारा था जी इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जो आपकी मुख्तलिफ जो आपकी डेफिनेशन वगैरह थी, बेसिक डेफिनेशन, वो मैंने आपको बताई थी। वो आपने मुझे उम्मीद है कि याद कर ली होंगी। उसके बाद इसका मैंने एमसीक्यू डेटा भी आपको सेंड किया था इसी टॉपिक के हवाले से। एमसीक्यू उसके आंसर भी मैंने साथ शेयर किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें भी आपको अच्छे तरीके से पहले मैंने तो सारी इसकी हिस्ट्री आपको ब्रीफ की थी और उसके बाद जनाब इसका जो है ना एमसीक्यू डेटा इसका भी मैंने आपको शेयर किया था। इसके भी आंसर भी आपको शेयर कर दिए थे, ठीक है जी। और उसके बाद इसका अलाइड मटेरियल भी मैंने आपको शेयर किया था। और उसके बाद आज हमने पढ़ना था लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जी आपने दो आज हमने करने हैं डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। आज हम आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है वही हमने 60 नंबर का पढ़ना है। बाकी हमारा जो सिलेबस है सारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। वो मैं साथ साथ आपको एक दिन का एक टॉपिक जो है देता जाऊँगा। जैसे आज इंशाल्लाह ताला सुबह मैं आपको साथ इसके जो है ना इंग्लिश का भी एक फाइल शेयर करूँगा, वो भी आपने साथ तैयार करनी है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला हम कंप्यूटर साइंस को साथ करेंगे। उसके बाद हम एवरीडे साइंस को, फिर हम उर्दू, इस्लामियात, जीके और मुताला पाकिस्तान, एक दिन में एक एक बुक वो भी हम करते जाएंगे। तो आज हमने कहा डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बड़ा ब्रीफली पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि ऐसा बंदा जो काम कर ही ना सके, जो सामने आपको नज़र आ रहा है फिजिकली उसमें कोई आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है, बंदे का हाथ खराब है, आंख खराब है, खुदा न खास्ता उस बंदे का जनाब पाँव खराब है, उसका बाजू खराब है, वो उसकी डिसेबिलिटी है। मीन्स के वो भी काम एक नॉर्मल इंसान की तरह कर नहीं सकता। और एक है जी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ये है कि बंदा सामने आपको नज़र बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल उसके हाथ पाँव आंख नाक हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो काम ठीक नहीं कर रहा। उसकी क्या मेंटली को मसला हो सकता है उसको, ठीक है, उसकी जो आदत ख़राब हो सकती है या वो एडिक्टिव हो सकता है बंदा वो, ठीक है, या वो एनजाइटी उसको हो सकती है या कुछ कुछ सेंसिटिव या साइकोलॉजिकल उसको इशू हो सकता है, वो डिसऑर्डर होता है। और जो डिसेबिलिटी होती है वो सामने आपको नज़र आ रही होती है बंदे को फिजिकली कि ये बंदा डिसेबल है, इसको कोई 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 किसी किस्म का कोई आपको जो उसके लिम्स में उसकी अज़ा में कोई आपको फॉल्ट नज़र आ रहा होता है। डिसेबिलिटी की 2 टाइप्स आपने याद करनी है जी, कंजेंटल डिसेबिलिटी और एक्वायर्ड डिसेबिलिटी। कंजेंटल जो डिसेबिलिटी है वो आपकी बाय बर्थ होती है, खुदा ना खाता किसी को बाय बर्थ कोई डिसेबिलिटी है उसको हम करेंगे जी कंजेंटल डिसेबिलिटी। और एक्वायर्ड डिसेबिलिटी वो है जो आपको किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी किस्म का जो है ना, जो आप ये बाय बर्थ नहीं है बल्कि क्या जी जो ना बाय बर्थ ये बाद में कोई कोई आपको एक्सीडेंट वगैरह या डिसीज या किसी बीमारी की वजह से इंजरी की वजह से आपको हो गया, तो ये क्या जी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी है। उसके बाद ये डिसेबिलिटी की कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज इसकी हैं जी। एक आपको होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी। मस्कुलर जो है ना, मस्कुलर ये मस्कुलर से निकला है। मीन्स के आपका जो मसल है, को आपके लिम्स हैं, को आपका अज़ा है, वो आपका बेसिकली को ख़राब हो गया है, को आँख जो है ना, जो आपकी आँख ज़ाया हो गई या हाथ काट गया या जो पाँव वगैरह जो कोई किसी किस्म का कोई मसला हो गया, वो आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी है। और एक है न्यूरोस्केलेटल। न्यूरोस्केलेटल ये है कि अगर आपको कोई मेंटली किसी किस्म का कोई टार्चर हुआ है, को आपको खुदा ना खाता किसी को कोई जनाब ये जो पैरालाइज हो जाता है किसी को, ठीक है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको अब हम आप अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं कि फलां बंदे को फालज हो गया, ठीक है। जो
फालज वगैरह से आपको जो डिसेबिलिटी हो जाती है उसको हम कहते हैं जी न्यूरोस्केलेटल डिसेबिलिटी। एक होती है जी आपकी मस्कुलर डिसेबिलिटी। मस्कुलर डिसेबिलिटी है कि सामने आपका कोई हैंड या इस तरह का कोई मामला हो गया तो वो कट ही गया साथ से, वो आपकी मस्कुलर स्केलेटल डिसेबिलिटी है। और एक न्यूरोस्केलेटल है कि वो आपका जो अज़ा है वो बिल्कुल साथ ही है, जिस्म के साथ है, लेकिन वो पैरालाइज हो गया, वो साकन हो गया, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके जो आपके पास 3-4 टाइप्स हैं, सेरेब्रल पल्सी है, उसके बाद स्पाइनल बिफाइडा है और पोलियो है। ये पोलियो को आपने जिस तरीके से याद करना है इसको मैंने बड़ा ब्रीफली लिखा है, क्योंकि पोलियो की टाइप्स वो अक्सर औकात पूछ लेता है। ठीक है जी, एसिम्प्टोमेटिक पोलियो जिसमें कोई सिम्टम्स वगैरह नज़र नहीं आती, और एक है जी सिम्प्टोमेटिक पोलियो। ठीक है जी, वो जिसमें सिम्टम्स पहले आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो अबॉर्टिव पोलियो है, नॉन पैरालिटिक पोलियो है, पैरालिटिक पोलियो है। ठीक है जी, पोलियो की आपने ये एग्जाम अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद पैरालाइज है, मीन इसको हम फालज कहते हैं। ठीक है जी, फालज के वाले से कोई डिसेबिलिटी बन जाती है, ये भी आपने पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। स्पाइनल कार्ड इंजरी है, आपकी रीढ़ की हड्डी की इंजरी हो जाती है, वो है, ये मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान सा ज़बान, बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है फॉर स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने पढ़ना है कि जो बच्चे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको पढ़ाया कैसे जाएगा, क्योंकि आप एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, आपने स्पेशल एजुकेशन में एजुकेटर के हवाले से करनी है, तो ये आपने उनको किस तरह से पढ़ाना है, ये टीचिंग स्ट्रेटजी है, ये आपने पढ़नी है। ठीक है जी, उसके बाद इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। अब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो डिसऑर्डर है ना, पहले मैंने आपको पढ़ाया है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी है कि सामने आपको नजर आ रहा है बंदा, उसकी डिसेबिलिटी या फिजिकल है या जो किसी किस्म के न्यूरो उसकी डिसेबिलिटी है। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं कि वो बंदा या तो इमोशनल डिसऑर्डर है, उसको इमोशनल डिसऑर्डर है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी, आपने याद करनी है। ठीक है जी, अब डिसऑर्डर क्या है जी, डिसऑर्डर में आपके पास दो कैटेगरीज हैं, एक है जी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, एक है जी बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, साइकाइट्रल में क्या था जी, बंदा को जो ना नफ्सियाती तौर पे ही डिसऑर्डर हो गया, वो उसमें जो पैनिक फील कर रहा है, वो उसको डर लग रहा है, फियर आ रहा है, अनइजीनेस है उसमें, जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसको। ठीक है जी, वो अच्छे तरीके से सो नहीं रहा, या उसको शॉर्ट एंड ब्रीथ हो गया, मीन के उसका सांस छोटा हो रहा है। ठीक है जी, ये ड्राई माउथ है, मीन के मुंह का गले का खुश्क हो जाना। ठीक है, ये डिजीनेस है, बंदा बिल्कुल सुस्त हो गया, ये सारी क्या है जी, ये आपके पास है डिसऑर्डर हैं। कौन सी हैं जी, ये एनजाइटी वगैरह की ये टाइप्स हैं। ठीक है जी, बाइपोलर है, ये मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। डिसरप्टिव इम्पल्सिव है, डिसरप्टिव इम्पल्सिव होता है कि जो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है कि बंदे को फीड या उसको खुराक जो है ना उसका डिसऑर्डर हो गया। क्या मतलब है, या तो वो बहुत ज़्यादा खा रहा है या वो बिल्कुल नहीं खा रहा। ठीक है जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सिम्टम ओसीडी। ये जो इसमें को दो चार ये एब्रीवेशन है ना जी, आपके पास जैसे ओसीडी आया है और ऊपर आपके पास एक और ये मैंने लिखा था इसके डीएसडी। ठीक है, ये 3-4 एब्रीवेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी याद कर लेनी है। ठीक है जी, ओसीडी है, उसके बाद एनसीडी है, एनसीडी ये बड़े इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है जी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये डिसऑर्डर की टाइप्स लिखी हुई है, उसको बिहेवियरल डिसऑर्डर है। बिहेवियरल डिसऑर्डर के दो टाइप्स हैं, उसमें कौन कौन सी, एक आपका ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर है। ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर क्या है, यह है कि एक बंदा किसी की बात को मानता नहीं है और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, मीन के जस्ट उसको अपोज करता है, उसकी मुखालफत करता है, उसके बिल्कुल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यह ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर है। और एक आपके पास है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर है कि एक बंदा किसी की बात नहीं मानता और ऊपर से उसको क्या करता है, उसको अब्यूज भी करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, या उसके गले पड़ जाता है, या उसको कोई नुकसान पहुंचाता है फिजिकली, क्या करता है वो हो गया जी कंडक्ट डिसऑर्डर है। ठीक है जी, वो अग्रेसिवनेस करता है। ठीक है जी, ये सारी वायलेशन और रूल्स वगैरह ये सारा कुछ करता है, वो स्नैचिंग करता है, स्टीलिंग करता है, किसी चीज़ बंदे के जनाब वो चीज़ छीन लेता है, ये भाग जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है ये आपके पास है कंडक्ट डिसऑर्डर में आती हैं। ठीक है जी, उसके बाद डिसऑर्डर जिन बच्चों में होता है उनको आपने किस तरह से पढ़ाना है, टीचिंग स्ट्रेटजी उनके लिए क्या होनी चाहिए, ये आप नीचे मैंने लिखी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास अलाइड मटेरियल है, जब आप ऊपर वाला टॉपिक सारा ये जो मैंने आपको लिख के दिया है सारा इसको आप पढ़ेंगे तो और इसको पढ़ने के बाद सिर्फ आपने क्या करना है, ये मैंने 100 ये आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसी टॉपिक में से ही, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यहीं से आपके एमसीक्यूज बनने हैं। ये 100 आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ऊपर वाला सारा पैराग्राफ पढ़ के आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये इसके सोल्यूशन मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, इसके आंसर साथ, ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन आप इसको आंसर के साथ पढ़ेंगे
तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे का सारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करें ये आपके पास जो 8-10 दिन है अच्छे तरीके से साथ लगा लें, इंशाल्लाह ताला आपका ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।